वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम्स। तो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है मानव शरीर के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में कई परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, आरपीएफ, सीआरपीएफ, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस और जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो क्या हैं ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं। और हर बार चाहे जौन भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता हो उसमें एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना देरी किए हुए क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो पहले क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद एक बार रिवीजन करेंगे। तो देखें, पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। तो मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो जो मानव की खोपड़ी होती है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका आप लोग कमेंट में भी आंसर ज़रूर बताना कि कितने आपके सही क्वेश्चन होते हैं और कितने आपके गलत होते हैं। तो देखें, तो मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो ऑप्शन नंबर बी 8 हड्डियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला। तो मनुष्य मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो जो एक स्वस्थ व्यक्ति का क्या होता है, हृदय होता है, वह कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। क्वेश्चन नंबर अगला। तो स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी होती है? तो स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? तो इसका सही आंसर 16 से 18 बार होती है। तो आप लोग हर कमेंट क्वेश्चन का आंसर कमेंट में ज़रूर बताना। क्वेश्चन नंबर अगला। तो मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मानव का मस्तिष्क होता है उसका वजन कितना होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1350 ग्राम से 1400 ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर अगला। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? तो जो मानव का शरीर होता है उसमें सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पर होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए फीमर में होती है। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को अच्छे से नोट डाउन कर लेना, क्योंकि इन्हीं से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला। तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है। तो जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है वह कौन सी होती है? तो उसका नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टेपीज या मध्य कान में। तो यह कहाँ पर पाई जाती है? तो यह कान में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला। तो मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? तो जो मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है वह कहाँ की होती है? तो ऑप्शन नंबर डी जबड़े की होती है। तो जो जबड़े में हड्डी होती है यह मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर अगला। तो शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो जो शरीर का सबसे कठोर तत्व है वह कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या, आप लोग कमेंट में बताना कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एनामेल, जो कि क्या होता है, मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है। क्वेश्चन नंबर अगला। तो मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका जल्दी फटाफट कमेंट में आंसर बताना कि इसका सही आंसर क्या है, क्योंकि यह बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैलोलॉजी क्या है? तो यह मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला। तो सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो जो सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है वह कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर क्या हो जाएगा? 120 प्रति 80 मिमी। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला। तो शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो जो रक्त में परिभ्रमण होता है, शरीर में रक्त का परिभ्रमण होता है, उसे कितना टाइम लगता है? तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उसे 23 सेकंड लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला। तो मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो जो मानव शरीर होता है उसमें जल की मात्रा कितनी होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 65 से 80 ग्राम प्रतिशत होती है। तो जो एक स्वस्थ
मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो 65 से 80% होती है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? तो कितना होता है? तो इसका भी आप लोग जल्दी से कमेंट में आंसर बताना, क्योंकि यह बहुत ही नॉर्मल सवाल है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, 7% होती है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो इसका तो सभी को कमेंट में आंसर करना होगा, क्योंकि यह सबको ही पता होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए 5 से 6 लीटर होती है। क्वेश्चन नंबर अगला, मानव रक्त क्षारीय का पीएच मान कितना होता है? तो मानव के रक्त का क्षारीय पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 7.4 होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो जो रक्त को शुद्ध करता है वह अंग कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किडनी होती है, जो यह क्या करती है? यह रक्त को छानती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिनों तक का होता है? तो कितने दिन का होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी 20 से 120 दिन का होता है। तो जो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है तो वह 20 से 120 दिन का होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, उनका जीवन काल कितने दिन का होता है? तो ऑप्शन नंबर बी 2 से 4 दिन का होता है। तो आप लोग सभी का कमेंट में आंसर जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर अगला, सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? तो कौन सा है जो सभी को रक्त दान कर सकता है? तो वह ऑप्शन नंबर ए ओ होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, और सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन सा है जो सबसे क्या करता है? रक्त ग्रहण कर सकता है। तो इसमें थोड़ी ऑप्शन मिस्टेक हो गया है, तो ए भी सही आंसर हो जाएगा। ए भी प्लस नहीं है, केवल ए भी क्या कर सकते हैं? ए सभी से रक्त ग्रहण कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? तो कहाँ से प्रारंभ होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मुख से प्रारंभ होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? तो किस आंत में होता है पचे हुए भोजन का अवशोषण? तो इसका आप लोग भी कमेंट में आंसर बताना, क्योंकि यह बहुत सरल सवाल है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, छोटी आंत में होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, पित्त या बैल किस अंग द्वारा स्त्रावित होता है? तो इसका भी आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताना कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यकृत। तो ऑप्शन नंबर सी सी और डी एक ही है, क्योंकि दोनों ऑप्शन एक ही हैं। तो यकृत में क्या होता है? पित्त अंग का द्वारा स्त्रावित होता है। तो यकृत में जो पित्त स्त्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताएं। तो जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वह कौन सी होती है? तो ऑप्शन नंबर क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यकृत यानी लीवर। क्वेश्चन नंबर अगला, तो शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो जो शरीर का सबसे बड़ा अंग है वह कौन सा है? तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए त्वचा। त्वचा क्या है? तो शरीर का सबसे बड़ा अंग है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताइए। तो यह आपको होमवर्क में दिया जाता है, तो इसका भी आप लोग कमेंट में आंसर ज़रूर बताना। क्वेश्चन नंबर अगला, तो रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? तो किससे रक्तचाप मापा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी स्फेग्म स्फेग्मोमेनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो रक्तचाप मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो मनुष्य में कौन कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं? तो मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं?
तो इसका भी आप लोग जल्दी से कमेंट में आंसर बताएं, क्योंकि यह बहुत सा सरल सा सवाल है। तो ऑप्शन नंबर बी 12 जोड़ी होती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये तो बच्चों वाला प्रश्न है, तो इसका तो आप लोग जवाब दे ही देंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, 206 होती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 639 होती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है तो वह कौन सा है? तो इसका भी कमेंट में आंसर जल्दी से बताएं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? टाइलिन जो होता है यह लार में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, लिंग निर्धारण होता है तो यह किससे होता है? तो यह पुरुष क्रोमोसोम से होता है, क्योंकि महिलाओं में एक्स एक्स होता है और पुरुष में एक्स वाई होता है। तो जो लिंग निर्धारण होता है वह पुरुष क्रोमोसोम से होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, मनुष्य का हृदय में कितनी कोष्ठीय होती हैं? तो मनुष्य का हृदय होता है वह कितने कोष्ठों का बना होता है? तो इसका भी जल्दी से कमेंट में आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 4 कोष्ठी का होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, शरीर में गुणसूत्रों क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी 23 जोड़े, यानी टोटल कितने होते हैं? 46 होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताएं। तो जो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है उसका क्या नाम है? तो इसका आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताना। तो ऑप्शन नंबर ए तंत्र का तंत्र क्या है? तो यह शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। क्वेश्चन नंबर अगला, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो जो शरीर होता है इसमें अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी 20 होती है। क्वेश्चन नंबर अगला, शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है? तो जो शरीर में लगभग दिन भर में कितना मूत्र बनता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1.5 से 2 लीटर बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, मूत्र किस कारण दुर्गंध देता है? तो मूत्र किस कारण दुर्गंध देता है? तो यह बहुत ही सरल सवाल है, तो इसका भी आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताना। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, यूरिया के कारण क्या होती है? मूत्र में दुर्गंध आती है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान कितना होता है? तो कितना होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो मानव का मूत्र का पीएच मान होता है तो उसका सही आंसर हो जाएगा 6 होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, विटामिन ए संचरित रहता है। तो विटामिन ए किसमें संचरित रहता है? तो ये भी बहुत नॉर्मल सवाल है, तो इसका भी आप लोग कमेंट में आंसर बताना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यकृत। तो यकृत में क्या होता है? विटामिन ए संचरित रहता है। क्वेश्चन नंबर अगला, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वह कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 कैलोरी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। तो इसके 3 सवाल बन सकते हैं। तो फ़ारेनहाइट में पूछा जा सकता है, सेल्सियस में पूछा जा सकता है और कैलोरी में पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो जो टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है यह शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो इसका भी आप लोग जल्दी से कमेंट में आंसर जरूर करें। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। पैरों में क्या पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो जो शरीर होते हैं इनमें ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रोटीन, जो प्रोटीन होता है प्रोटीन से प्रोटीन से ऊतकों का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन नंबर अगला ये रहा आप लोगों के सामने। तो मस्तिष्क का
बड़ा भाग क्या कहलाता है? तो जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है वह क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रमस्तिष्क कहलाता है। तो अब आ रहे हैं आप लोगों के सामने रिवीजन के इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जो कि इनसे आप लोगों को डायरेक्ट जहाँ पर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे उसमें आप लोगों को डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखें, ये फैक्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो 8 हड्डियाँ होती हैं। मनुष्य का हृदय धड़कता है तो कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होती है, तो जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसकी श्वसन दर होती है तो 16 से 18 बार होती है। और मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1350 ग्राम से 1400 ग्राम होता है। और सबसे बड़ी हड्डी होती है तो यह कहाँ की होती है? तो यह जांघ की फीमर हड्डी होती है। सबसे छोटी हड्डी कहाँ की होती है? तो यह मध्य कान या कान की होती है, स्टेपीज। ये रहे और इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है? तो यह ऑप्शन नंबर या जबड़े की क्या होती है? सबसे मजबूत हड्डी होती है। शरीर का सबसे कठोर तत्व है तो एनामेल यह क्या है? तो शरीर का सबसे कठोर तत्व है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन है तो क्या है? तो कैलोलॉजी क्या है? मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप है तो 120 प्रति 80 मिली होता है। तो ये रहा अगला प्रश्न। तो शरीर में रक्त परिश्रमण में लगा समय 23 सेकंड लगता है। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है तो यह 65 से 80% क्या होती है? मानव शरीर में जल होता है। क्वेश्चन नंबर और रही इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है तो यह 7% होता है। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है तो यह कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। और मानव रक्त क्षारीय का पीएच मान होता है तो 7.4 होता है। रक्त को शुद्ध करता है तो रक्त को कौन शुद्ध करता है? तो किडनी यानी वृक्क क्या करता है? रक्त को शुद्ध करता है। लाल रक्त कण का निर्माण होता है तो यह अस्थि मज्जा में होता है। और लाल रक्त कण का जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। और अगले रहे इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो रक्त काल का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो यहाँ पर श्वेत रक्त होना था तो श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल क्या होता है? तो 2 से 4 दिन होता है। और श्वेत रक्त कण का को क्या कहा जाता है? तो ल्यूकोसाइट कहा जाता है। और लाल रक्त कणिकाओं को क्या कहा जाता है? एंथ्रोसाइट कहा जाता है। और शरीर का ताप नियंत्रक को क्या कहा जाता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा क्या किया जाता है? शरीर का ताप नियंत्रित किया जाता है। और सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर होता है तो वो होता है जो सबको रक्त दे सकता है। और सर्वग्राही रक्त समूह कौन होता है? तो ए भी होता है या सबसे रक्त ले सकता है। और रहे इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो ब्लड बैंक कहा जाता है तो प्लीहा को क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक कहा जाता है। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है तो यह मुख से प्रारंभ हो जाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। और पित्त स्तावित होता है तो यह यकृत में होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत यानी लीवर होती है। और शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है तो वह त्वचा होती है। और रहे इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो रक्तचाप मापने का यंत्र है तो स्फिग्मोमैनोमीटर क्या होता है? इससे रक्तचाप मापा जाता है। और मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो 12 जोड़ी यानी 24 होती है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है। और मांसपेशियों की कुल संख्या तो 639 होती है। और जो लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है वह टाइलिन होता है। और लिंग निर्धारण होता है तो यह पुरुष क्रोमोसोम होता है। और रहे इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो मनुष्य का हृदय होता है तो यह 4 कोष्ठीय होता है। RH फैक्टर की खोज करता है तो लैंड स्टीनर, तो कार्ल लैंड स्टीनर क्या है? RH फैक्टर की खोज करता है।
शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। और शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है तो 1.5 लीटर बनता है। मूत्र में दुर्गंध किसके कारण आती है? तो यूरिया के कारण आती है। और मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान होता है तो 6 होता है। और रहे इम्पोर्टेंट फैक्ट, तो विटामिन ए कहाँ संचयित रहता है? तो यकृत में संचयित रहता है। और शरीर का सामान्य तापमान होता है तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट से 37 डिग्री तक होता है। तो इससे 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक तो फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस में पूछा जा सकता है। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है तो यह पैर में पाई जाती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है तो प्रोटीन में होता है। और मस्तिष्क का बड़ा भाग प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन का बटन ऑन ज़रूर कर लेना, ताकि जो नोटिफिकेशन जाए वह आप लोगों तक पहुंच जाए। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। और जो आज के लिए हमने होमवर्क में क्वेश्चन दिया है उसका कमेंट में आंसर ज़रूर बताना। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।